प्रणाम। कुछ लोगों के मन में यह धारणा जड़ पकड़ चुकी है या काफ़ी दृढ़ता से बैठी हुई है कि आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए घर-बार, परिवार या मनकल्पित जो संसार है, जिसको संसार बोल के मानते हैं, पारिवारिक व्यवहार जो है, इसे छोड़ना पड़ता है। इसको छोड़कर साधना करे, बाकायदा आत्मानुसंधान करे, तब जाके परम तत्व की प्राप्ति संभव है। और दूसरी तरफ संसार में रहकर केवल कुछ रीत रिवाज, पारंपरिक धार्मिक भावनाएं, इसी को ही आगे बढ़ा सकते हैं। कभी भी परम अनुभव प्राप्त करना संभव नहीं। इस संदर्भ में मूल बात यह है, ये धारणा निराधार है। शास्त्र में हम राजा जनक के वर्णन पाते हैं, जो राज्य संबंधित सभी जिम्मेदारियों को निभाने के उपरांत भी उस परम पद में ठहरे हुए थे, यानी उनकी शुद्ध बुद्धि उस परम ब्रह्मनिष्ठा में ठहरी हुई थी। उनकी इस प्रकार की विलक्षण स्थिति जानने के कारण बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माएं उनकी सत्संग प्राप्त करने के लिए लालायित होते। माफ कीजिएगा। तो इस प्रकार की विलक्षण स्थिति पारिवारिक जीवन को मर्यादा के अनुसार निभाने के उपरांत भी संभव है। किस प्रकार संभव है? इसके मूल में 3 मूल स्तंभ है, 3 मूल टेक है: सत्य, सरलता और संयम। इन तीनों को धारण करते हुए कोई यदि वास्तविक ब्रह्मविद गुरु के मार्गदर्शन प्राप्त करने में समर्थ हो और उन्हीं के ही निर्देश के अनुसार चले, बहुत ही सरलता से मन की तमाम आवरण या बुद्धि की किंतु परंतु समाप्त होकर उस परम पद में उनकी स्थिति हो सकती है। पर इसलिए केवल शास्त्र का अध्ययन यानी अध्ययन करना ही काफ़ी नहीं। तत्वदृष्टा महापुरुष के मार्गदर्शन के अनुसार चलने से अंततगत्वा सभी प्रकार के आवरण हट जाते हैं और परम अनुभव प्राप्त करके बुद्धि परम विश्राम को प्राप्त कर लेती है। तब ये गलत फहमी दिमाग से अपने आप निकल जाती है कि घर परिवार के जिम्मेदारियों को निभाने के कारण यहाँ पर आत्मानुभव प्राप्त करना संभव नहीं। ये भ्रांति कट जाती है। क्योंकि आप समझने का प्रयास करें, ये जो भूताकाश है यानी शरीर और चित्ताकाश यानी कम शब्द में मन, इन दोनों के सर्वोत्तम संतुलन की जो स्थिति है, उस स्थिति में पहुंचने के लिए जो प्रक्रिया गुरु से दी जाती है और अंतःकरण की शुद्धि ज्यों-ज्यों होने लगती है, त्यों-त्यों उसी प्रकार महापुरुष की संकेत को आधार मानकर या आधार बनाकर अधिकारी जिज्ञासु की बुद्धि उस परम पद को लक्षित करके निश्चिंत नारायण में विश्राम प्राप्त करके वास्तव में धन्य हो सकते हैं। पर इसमें मूल शर्त यही है, गुरु अवश्य ही परम तत्व में ठहरे हुए महापुरुष हो। केवल श्रोत्रिय होने से संभव नहीं, ये यानी केवल शास्त्र ज्ञान संपन्न होने से नहीं होगा। परम अनुभव मूल, शास्त्र ज्ञान गौण है। शास्त्र ज्ञान न भी हो तो चलेगा, पर परम अनुभव के बिना दूसरे को उस परम संकेत देने में कदापि संभव नहीं होता है। और शिष्य में यानी जिज्ञासु में मूल योग्यता है गुरु के कथन अनुसार अपने आप को न्यौछावर करने के लिए आंतरिक तैयारी। ये दोनों यदि सम्मिलित हो जाए, देर सवेर आगे की तैयारी भी होती जाएगी और वैराग्य ज्यों-ज्यों बढ़ता जाए और व्याकुलता भी साथ में
उस परम पद के अनुभव प्राप्त करने के लिए बढ़ते जाएं, तो परम पद की अनुभव यानी परम पद में विश्राम प्राप्ति कुछ असंभव बात नहीं, अवश्य ही संभव है। पर ये दोनों मूल शर्त है, आगे की अन्य आवश्यक शर्त या गुणवत्ता अपने आप जुटती जाएगी। मुझे ये विश्वास है जो वास्तव में सारग्राही हैं, इसमें से अपनी सामर्थ्य के अनुसार सार ग्रहण करने का प्रयास करेंगे और जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। आंतरिक प्रणाम।